एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक नगर भ्रमण पर निकले थे। तभी अर्जुन को एक भिखारी दिखाई देता है जो कि भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को उस भिखारी पर काफी दया आती है, तो अर्जुन उसे अपने पास बुलाकर एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे देता है। वह भिखारी काफी प्रसन्न होता है और धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। वह पूरे रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब तो मैं अमीर हो गया हूँ, अब मैं अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाऊंगा, अब मैं अपने परिवार को अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, अब तो मुझे भीख मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। यही सोचते सोचते वह जा रहा था। तभी वह एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक लुटेरे का सामना हुआ। वह लुटेरा उससे सारी सोन मुद्राएं लेकर वहाँ से भाग गया। उस भिखारी ने लुटेरे का काफी पीछा किया, लेकिन अब क्या, अब तो वह भाग गया था। वह दुखी होकर अपने घर वापस आ गया और कल से उसने फिर से भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने उस भिखारी को फिर से वहीं देखा। अर्जुन यह देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने भिखारी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? मैं तो तुम्हें कुछ दिनों पहले ही सोने के सिक्कों से भरी पोटली देकर गया था। भिखारी ने उसको सब कुछ बताया, कैसे उस लुटेरे ने उससे वह सोने की पोटली छुड़ा ली। अर्जुन ने इस बार फिर उसे अपने गले से एक हीरो की माला निकाल कर दे दी, जिसे देखकर वह भिखारी फिर से काफी प्रसन्न हुआ और धन्यवाद देके वहाँ से चला गया। अब वह घर तो पहुंच गया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद वह सोचने लगता है, अब मैं इस माला को कहाँ रखूं? मेरे घर में तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है। तो उसे अपने पास में एक पुराना मटका दिखाई देता है। वह अपनी उस माला को उसमें रखकर सो जाता है। आज उसे काफी अच्छी राहत की नींद आई थी, क्योंकि अब तो उसे पता था अब तो उसे भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। सुबह जब उसकी पत्नी नदी पर पानी भरने जा रही थी तो गलती से उसका नया मटका फूट गया। अब वह निराश होकर घर आई और वह पुराना मटका लेकर नदी पर चली गई। जैसे ही उस भिखारी की नींद खुली तो उस मटके में पानी देखकर वह सब कुछ समझ गया था। अब वह इतना दुखी हो गया था, वह खुद को कोसने लगा और फिर से भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी शाम फिर से नगर भ्रमण पर निकले थे। अब जब अर्जुन ने उस भिखारी को शाम को फिर से देखा तो अर्जुन को इस बार काफी गुस्सा आई। उन्होंने उस भिखारी को बुलाया और पूछा। भी वह भिखारी अर्जुन को उस मटके के बारे में बता देता है। अर्जुन सोचने लगते हैं, इस भिखारी की तो किस्मत ही खराब है, इसके जीवन में तो भीख मांगना ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अब मैं इस भिखारी को एक छोटी सी कीमत देकर देखता हूँ। वह भिखारी मुस्कुराया और भगवान को धन्यवाद कर कर वहाँ से चला गया। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जब मैंने उसे इतनी कीमती चीजें दी और उससे उसका भला नहीं हुआ तो इस छोटी सी मुद्रा से उसका क्या हो पाएगा? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बस तुम देखते जाओ। वह रास्ते भर यही सोचने लगा, इतने बड़े राजा होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इतनी छोटा सा दान दिया, इससे तो मेरा एक दिन का ही खाना आ पाएगा। रास्ते में चलते चलते उसे एक मछुआरा दिखाई देता है जो कि मछलियाँ पकड़ रहा था। सभी मछलियों में से एक मछली काफी तड़प रही थी, फड़फड़ा रही थी। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस मछुआरे से मोल भाव कर कर इस मछली को जाल से आजाद कर दूं। उसने मछुआरे को सिक्के दिए और मोल भाव करके मछली को वहां से लेकर चला गया। जब वह उसको नदी में डालने जा रहा था तभी उस मछली ने अंदर से एक हीरे की माला उगली। यह देखकर वह काफी प्रसन्न हो गया। हाँ, यह वही माला थी जो उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दी थी। वह इतना खुश हुआ, वह चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी वह लुटेरा भी वहां से निकल रहा था। तो उसने जब उस भिखारी की आवाज सुनी तो वह समझ गया था कि इस भिखारी ने मुझे पहचान लिया। अब यह मेरी दरबार में शिकायत करेगा और राजा से मुझे सजा भी मिलेगी। वह लुटेरा सजा के डर से उस भिखारी के पास जाकर उसे माफी मांगकर सारे सिक्के वापस करके वहां से निकल जाता है। अब वह इतना खुश हुआ और उस मछली को पानी में डालकर वहां से खुशी खुशी चला गया। यह सब अर्जुन देख रहे थे। वह काफी हैरान हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जब मैंने उसे इतनी कीमती चीजें दी उससे उसकी मदद नहीं हो पाई, लेकिन आपके छोटे से सिक्के ने कमाल कर दिया, आखिर कैसे कृष्ण? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह सब उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उसे हीरो की माला दी और सोन मुद्राएं दी तो उसने अपने सुख के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे एक छोटी सी मुद्रा दी तो उसने उस तड़पती मछली के बारे में सोचा।
जब उसने छोटी सी मछली की मदद की तो उसकी मदद अपने आप हो गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब हम किसी दूसरे के सुख के बारे में सोचते हैं तो हमारा खुद का दुख अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों, यह सब तो बस सोच का फर्क होता है। अगर आप अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे तो आप उतना ही कर पाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरी की खुशी के बारे में सोचेंगे तो आप उससे 10 गुना कर पाएंगे। धन्यवाद।